हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो सी सेगमेंट्स कार के बीच, यानी कि एस क्रॉस और क्रेटा के बीच। वेरिएंट्स हम यहाँ लेंगे एस क्रॉस का जीटा और क्रेटा का ई एक्स। अभी आप सोचेंगे कि एस क्रॉस का जीटा वेरिएंट तो सेकंड टॉप वेरिएंट है और क्रेटा का ई एक्स वेरिएंट तो बेस वेरिएंट है, तो फिर कंपैरिजन कैसे हो सकता है? लेकिन कंपैरिजन हो सकता है वो इसलिए क्योंकि एस क्रॉस जीटा और क्रेटा ई एक्स दोनों ही लगभग सेम प्राइस पॉइंट पर आती है। तो ऐसे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं एक सी सेगमेंट एसयूवी या क्रॉसओवर 10 लाख रुपए की प्राइस पॉइंट पर और कंफ्यूज हैं एस क्रॉस जीटा और क्रेटा ई एक्स के बीच, तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्राइसिंग सबसे पहले हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों की देख लेते हैं। तो जहाँ एस क्रॉस जीटा की प्राइस है 9,95,000 रुपये एक शोरूम, तो वहीं क्रेटा ई एक्स की प्राइस है 9,99,000 रुपये एक शोरूम। तो यहाँ पर सिर्फ 4,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। क्रेटा ई एक्स एस क्रॉस जीटा से 4,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। अब एक नज़र डाल लेते हैं डायमेंशंस पर। तो एस क्रॉस की लेंथ आपको मिलेगी 4,300 mm की, विड्थ मिलेगी 1,785 mm की, हाइट मिलेगी 1,595 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,600 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 180 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 353 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 48 लीटर की। वहीं क्रेटा की लेंथ आपको मिलेगी 4,300 mm की, विड्थ मिलेगी 1,790 mm की, हाइट मिलेगी 1,635 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,610 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 190 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 433 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 50 लीटर की। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रेटा की हाइट एस क्रॉस से 40 mm ज़्यादा है और बूट स्पेस भी क्रेटा का 80 लीटर बड़ा है एस क्रॉस से। बाकी चीज़ों में सिर्फ 5 से 10 mm का ही फ़र्क है और लेंथ तो दोनों ही गाड़ियों की एक जैसी है। अब बात करें फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑल 4 पावर विंडोज़, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 4 स्पीकर्स, 2 tweeters, voice recognition, dual front airbags, ABS with EBD, speed alert system, speed sensing auto door lock, seat belts pretensioners with load limiters, day and night IRVM, engine mobilizer, keyless entry वगैरह वगैरह। लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों में कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, क्योंकि एस क्रॉस का जीटा वेरिएंट इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है। इस वजह से क्रेटा ई एक्स के सामने इसके यूनिक फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जैसे स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो एसी, आइडल स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर आर्मरेस्ट, 16 इंच मशीन्ड एलॉय व्हील्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, रियर पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर विथ वॉशर, रियर डिफोगर, रियर डिस्क ब्रेक्स और फॉग लैंप्स। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको एस क्रॉस जीटा में मिलते हैं पर क्रेटा ई एक्स में नहीं मिलते। वहीं क्रेटा ई एक्स में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, रियर एसी वेंट्स, शार्क फिन एंटेना, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और LED DRLs जैसे फीचर ज़्यादा मिलते हैं जो आपको एस क्रॉस जीटा में नहीं मिलते। अब बात करते हैं इंजन्स की, तो एस क्रॉस में आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का K सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो 104 PS और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस इंजन की माइलेज है 18.55 kmpl ARAI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 18.44 kmpl ARAI ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। वहीं क्रेटा में आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का MPI नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 115 PS और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस इंजन की माइलेज है 16.9 kmpl ARAI।
क्रेटा में एक 1.5 लीटर डीजल इंजन और एक 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आता है, लेकिन इन दोनों ही इंजन्स को हम यहाँ स्किप करेंगे क्योंकि एस क्रॉस में से डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो चुका है और टर्बो पेट्रोल इंजन एस क्रॉस में आता नहीं है इसलिए। अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि लगभग 10 लाख रुपए की प्राइस पॉइंट पर एस क्रॉस जीटा और क्रेटा EX में से आपको कौन सी सी सेगमेंट कार को चूज करना चाहिए। देखिए, दोनों ही गाड़ियों के कुछ कॉमन एडवांटेजेस हैं, जैसे दोनों ही गाड़ियों की रीसेल वैल्यू आपको यूज्ड कार मार्केट में बहुत अच्छी मिलेगी। हालांकि क्रेटा की थोड़ी और ज़्यादा बेटर मिलेगी कंपेयर टू एस क्रॉस, बट फिर भी एस क्रॉस की रीसेल वैल्यू भी आपको यूज्ड कार मार्केट में काफ़ी अच्छी मिलेगी। मारुति और ह्युंडई दोनों ही कंपनीज का सर्विस नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और इसलिए गांव और छोटे शहरों में भी आपको सर्विस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू दोनों ही गाड़ियों के साथ नहीं आएगा। दोनों ही गाड़ियां आपको ठीक ठाक फ्यूल इफिशिएंसी भी दे देंगी। लेकिन अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एस क्रॉस जीटा एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नज़र आता है क्रेटा EX की बजाय, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट पर एस क्रॉस जीटा आपको बहुत अच्छे यूज़फुल फीचर्स और बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर रही है। और फिर इतना ही नहीं, एस क्रॉस का ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट कम होने की वजह से इसकी हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। क्रेटा की हाइट ज़्यादा होने के कारण उसमें आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बॉडी रोल फील हो सकता है, लेकिन हाईवे ड्राइविंग में क्रेटा आपको थोड़ी ज़्यादा फन टू ड्राइव महसूस होगी अपने 6 स्पीड गियर बॉक्स की वजह से। और बूट स्पेस भी क्रेटा में आपको ज़्यादा मिलेगा एस क्रॉस की बजाय। तो यहाँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो एस क्रॉस जीटा एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है क्रेटा EX की बजाय। अगर आपको 10 लाख रुपए की प्राइस पॉइंट पर एक सी सेगमेंट कार चाहिए और आप कंफ्यूज्ड हैं एस क्रॉस जीटा और क्रेटा EX में, तो हमारा सजेशन होगा आपको एस क्रॉस जीटा के साथ जाना चाहिए। तो गाइज, ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन एस क्रॉस जीटा एंड क्रेटा EX। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। मन में जो भी सवाल हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।